चलिए, अगला सवाल। मुझे 27 साल के एक जेंटलमैन से बहुत अच्छा ऑडियो मैसेज और सवाल मिला, जो भविष्य को लेकर काफ़ी तनाव और घबराहट महसूस कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेड स्कूल जाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें बहुत एंग्जाइटी है। उन्होंने मैसेज में एंग्जाइटी के बारे में कई बार बताया है। उन्हें अपनी डिग्री हासिल करने में थोड़ा समय लगा। उन्होंने बताया कि जब तक वो अपनी पीएचडी पूरी करेंगे, तब तक वो 32 साल के हो जाएंगे। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मगर उन्होंने कहा कि दिल से वो खुद को एक वैज्ञानिक मानते हैं। मुझे लगता है कि उनके मैसेज का आपके मैसेज का ये सबसे अहम हिस्सा था। वैसे मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में ऑडियो और वीडियो मैसेजेस को सबसे अच्छे तरीके से शामिल करने का तरीका पता लगाऊंगा। अब सवाल पर आते हैं। तो आपका धन्यवाद कि आपने अपनी कहानी बताई और सवाल भेजा। मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी भी आपकी जैसी है। मैंने अपनी बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्रीज़ ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी से की थी और मुझे भी थोड़ा समय लगा, जैसे आप कर रहे हैं। मैंने भी बहुत सी ऐसी नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें की, जो मेरे किसी हाइपोथेटिकल करियर के लिए ठीक नहीं थी, जो मुझे होना चाहिए था। मैंने अपने पूरे 20 साल में जुडो और जिउ-जित्सु की ट्रेनिंग ली और उसमें प्रतियोगिताएँ की। इसके बदले मुझे ब्लैक बेल्ट मिली। मैंने काफ़ी लिखा, जिसमें कई ऐसी कविता भी शामिल थीं, जो वाक़ई बहुत ख़राब थीं। मैंने बहुत सारी नॉन टेक्निकल किताबें पढ़ी, जैसे हिस्ट्री, फ़िलॉसफ़ी और लिटरेचर। फ़िलॉसफ़ी और लिटरेचर के ऐसे कोर्स जो मेरे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं थे, जैसे कि जेम्स जॉयस पर कोर्स। मैंने शहर में इधर-उधर जाकर गिटार भी बजाया। मैंने बहुत सारी टेक्निकल क्लासेस लीं, कई क्लासेस, जैसे कि थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पर, जो मेरी डिग्री के लिए ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थीं। मैंने काफ़ी रिसर्च की और कई प्रोजेक्ट्स पर कोड लिखा, जो सीधे मेरी डिसर्टेशन में कोई योगदान नहीं देते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी तरह जिज्ञासा और खोज का आनंद था। तो आपकी तरह मैंने भी, जैसा कहते हैं, लंबा रास्ता चुना और मुझे इसका ज़रा भी अफ़सोस नहीं है। इस दौरान मेरे आस-पास के लोग और मुझसे प्यार करने वाले लोग भी चाहते थे कि मैं जल्दी करूँ और फ़ोकस करूँ। ख़ासकर इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसा था और इसलिए मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि सही करियर की ओर ज़रूरी कदम उठाने के लिए मेरा समय ख़त्म होता जा रहा है। और आपकी तरह मैं भी एंग्ज़ायटी से भरा हुआ था और आज भी मुझे इस बात की एंग्ज़ायटी रहती है। मगर मुझे लगता है एंग्ज़ायटी से भागना सही नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है। और इस एंग्ज़ायटी का इस्तेमाल उन चीज़ों को पूरी मेहनत के साथ हासिल करने में करें, जिनके लिए आप जुनूनी हैं। जैसा आपने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दिल से खुद को वैज्ञानिक मानते हैं। तो बस आपको पता है कि क्या करना है। अपने अंदर के वैज्ञानिक बनने की चाह को पूरी ताकत से आगे बढ़ाइए। किसी अच्छी ग्रेजुएट स्कूल में पहुंचिए, एक बेहतरीन एडवाइज़र ढूंढिए और उनके साथ मिलकर कुछ ज़बरदस्त काम कीजिए। और आखिर में हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी का अनोखा पन्ना बन जाए। लेकिन जब तक आप अपने सपनों और गोल्स के पीछे पूरी निष्ठा और डेडिकेशन के साथ लगे हैं, तब तक कुछ अच्छा ज़रूर निकलेगा। साथ ही एक अच्छे व्यक्ति बनने की पूरी कोशिश करें। इस समय शायद रॉजर किपलिंग के शब्दों को पढ़ना अच्छा रहेगा, जिन्हें मैं तब पढ़ता हूँ जब मुझे दिशा नहीं दिखती और मैं बेहतर इंसान बनने के लिए मदद ढूंढ रहा होता हूँ। अगर आप तब शांत रह सकते हैं जब आसपास के लोग आपा खो बैठते हैं और दोष आप पर मढ़ते हैं। अगर आप तब भी खुद पर भरोसा कर सकते हैं जब सभी आप पर शक करते हैं। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और थकते नहीं हैं, या आपके बारे में झूठ कहा जाता है तो झूठ नहीं बोलते, या नफ़रत की जाती है तो नफ़रत नहीं करते, फिर भी खुद को बहुत अच्छा या बहुत समझदार नहीं दिखाते। अगर आप सपने देख सकते हैं लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अगर आप सोच सकते हैं लेकिन सिर्फ सोच में नहीं उलझते, अगर आप जीत और हार से मिलते हैं और दोनों को एक जैसा मानते हैं, अगर आप ये सहन कर सकते हैं कि आपके बोले गए सच को धूर्त लोग तोड़ मरोड़ कर मूर्खों के लिए जाल बना देते हैं, या उन चीज़ों को बिखरते देखते हैं जिनमें आपने सब कुछ लगाया है और झुककर उन्हें पुराने पुर्जों से फिर से बनाते हैं। अगर आप अपनी सारी कमाई का ढेर लगा सकते हैं और उस पर बड़े से बड़ा जोखिम ले सकते हैं और हार जाते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं और अपनी हार के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहते हैं। अगर आप अपने दिल और नसों को मजबूर कर सकते हैं कि वो तब तक आपकी सेवा करें जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाते, और तब भी जब आपके अंदर उस इच्छा के अलावा कुछ भी ना बचा हो जो कहती है कि लगे रहो। अगर आप भीड़ से बात करते हुए सब्र रख सकते हैं, या राजाओं के साथ चलते हुए आम लोगों से बात कर सकते हैं, अगर न दुश्मन और न ही प्यारे दोस्त आपको दुख पहुंचा सकते हैं, अगर सभी लोग आपके साथ चल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप 1 मिनट के लंबे खालीपन को
60 सेकंड तक चलकर भर सकते हैं, तो मेरे बच्चे, ये धरती आपकी है और इसकी सभी चीज़ें भी, और इन सब से बढ़कर आप एक इंसान बन सकते हैं। सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।